चलिए, सबको गुड इवनिंग है आप सबको। और आप ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको सबको धन्यवाद। चलिए, कुछ पूछना है उछला? चलिए लाइए, कुछ क्वेश्चन है जो लाइए। क्या? कहाँ लाइट जल रहा है? समझ नहीं रहे हम। कहाँ जी? हम समझ ही नहीं रहे तो क्या बोल रहा है। तुम देखो, रोज देखता है, रोज ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए। कैमरा का अपना एक लाइट फंक्शन होता है, जो लाइट दूर लाइट होता है ना, उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऐसे तो भाई सुविधा के लिए जला लेते हैं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 32। चलिए 32। देखिए भाई, क्वेश्चन है 32। लिमिट है x टेंस टू π/4 और यहाँ है रूट कॉस x माइनस रूट साइन x, अब बटा है x माइनस π/4। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपको है। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग करना है, तो पहले क्या करते हैं कि लिमिट रूट को पहले हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स, अब बटा x माइनस π/4 है। इसको क्या कीजिए, रूट अंडर कॉस एक्स रूट अंडर बटे रूट अंडर और प्लस रूट अंडर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, x टेंस टू π/4 है ना। चलिए, लिमिट हो गया x टेंस टू π/4, तो ये तो cos x बच गया हो चला, आई माइनस साइन एक्स, अब बट आई x माइनस π/4, आई हो गया रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर। चलो करके देखते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि x जो इक्वल टू है यहाँ पे, है ना, π/4 प्लस h, यहाँ पर वेयर h टेंस टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। अब हो जाएगा यहाँ cos, दोनों एक से है ना, एक से है। हाँ, दोनों एक से ही है। देखते हैं,
π/4 प्लस h माइनस π/4 भी हो जाएगा cos π/4 प्लस h sin π/4 प्लस h। से तो कुछ जो है ये तो बेनिफिट मिला है ना, लेकिन फिर ये बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है कुछ। क्वेश्चन सही होगा तो जरूर आंसर आएगा इसका। इसका तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना जी। तो इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इससे। दूसरा रूल, इसको अगर लेपिटल रूल से सॉल्व करें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई ये हो जाएगा 1/2 रूट cos x। दुनिया से भिंगा देने के लिए डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ते हो बताओ पहले, ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। जैसे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है तो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो उसी पैटर्न पर नहीं चलेगा। से लिमिट हो गया x टेंस टू पाई बाई, तो ये कॉस का x के अनुसार पहले करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन से माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या कॉस एक्स। अब बटा यहाँ एक्स का तो 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। चलिए तो 0/0 तो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स का कितना 1/√2 π/4 रखेंगे तो 2 और रूट अंडर 1/√2, ये भी माइनस, तो हो गया 1/√2 और 2 और रूट अंडर 1/√2, तो ये कितना हो गया माइनस हो गया टोटल। ये दोनों तो माइनस ही है और दोनों उतना ही है, कुछ ज़्यादा फर्क दोनों में है नहीं, तो 2 से गुना हो जाएगा -2 × 1/√2, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका जो है 2 है और इसका रूट है, इसका भी रूट है, तो 1/√2 का एक बार और आ गया 1/√2, तो 1/2। अब 2 से ख़त्म कर दीजिए क्या जी, चलिए अब -1/√2, फिर माइनस को रह दीजिए, ये हो गया तो 1/√2
2। तो बताए ई पावर आधा ई पावर 1, तो 1 माइनस 1/2 घटेगा ना, तो -1/√2 का पावर -1/2, ठीक है। यानी -1/, तो ये -1/2 है, तो आ जाएगा नीचे पावर, बोलिए, तो ये आ जाएगा इसका -1/। अब ये 1/√2 का मतलब क्या हुआ, किसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, तब पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1/ और √2 है तो पूरा के पावर वही बताना होगा। इसे हो गया √1/2 और इसका पावर है 1/2, तो -1/, अब 1/2 और 1/2 तो 1/4 ना, 1/2 का पावर 1/4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर भी 1/4 रह जाएगा, तो 2 का पावर 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे 1 का पावर 1/4 तो 1 रह गया ना, अगर 2 का पावर 1/4 आ गया तो इसको ऊपर चल जाएगा, तो माइनस हो गया 2 का पावर 1/4। चलिए उतार लीजिए। चलिए हो गया जी, और है इसमें प्रश्न, चलिए ठीक है, लीजिए, होगा तो देखिए।
हाँ, चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग, है ना। कुछ इक्वे आएगा आगे लिमिट और फंक्शन में, है ना। तो कुछ मॉडुलस वाले जो इक्वेशन होते हैं उसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सोल्व करना रहे मॉडुलस x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस x इक्वल टू है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू व्हाट, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये बहुत जगह आएगा, है ना। तो जब हम मॉडुलस को यहाँ से हटाएंगे तो जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका निरपेक्ष मान आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आता है ना। तो जब यहाँ क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो मॉडुलस x इक्वल टू है a, तो जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर। अब इसी तरीका से आपको जो है, अगर ऐसा रहेगा x माइनस टू इक्वल टू यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह में भी काम आएगा, हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करना है, x इक्वल टू व्हाट। तो किसी भी इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, मतलब मॉडुलस हटाना है ना, तो क्या हो जाएगा कि x माइनस टू मॉडुलस है 4, तो मॉडुलस यहाँ से क्या किए, हटा दिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब इसको दो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, तो केस फर्स्ट में x माइनस टू इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब लेके चलेंगे केस 2 में, है ना, x माइनस टू इक्वल टू माइनस 4। अब x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2। तो या तो x का वैल्यू 6 होगा और या तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा। तो ऐसे करके आपको जो है मॉडुलस वाले इसको हटाना है। और भी कठिन कठिन आएगा, तो ऐसा कुछ अगर मैंने ग्राफ वगैरह का कंसेप्ट रहे और ऐसा मैंने डील करना रहे, है ना, तो जो मॉडुलस है 3x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 11 दिया हुआ है, और इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको उतार के इसको सोल्व कीजिए, तो है ना। हो गया। आगे जब डोमेन रेंज वगैरह निकालेंगे तब ये सब चीज़ ज़्यादा हम लोग को काम आएगा।
हो गया? चलिए, कितना आया? चलिए ठीक है। कुछ हम लोग विकास राही सर के जो बुक हैं उससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसा आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक ना? फिर आगे ये सब डोमेन रेंज वगैरह निकालेंगे, उस समय बहुत काम देगा। तो ऐसा कंसेप्ट है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, चूँकि कुछ इनकी बुक का लेवल कुछ ऊपर रहता है, ठीक है? तो जब हम लोग देखें यहाँ पर है कि कुछ एजम्पशंस जो होते हैं उसको माइंड में रखना है, ठीक ना? ऐसे देखिए कि अगर x टेंस टू 0 हो, x टेंस टू 0, तो क्या होता है? tan x टेंस टू भी 0 होगा। अगर x टेंस टू 0 है तो tan 0 बराबर 0 होता है कि नहीं? होता है ना जी। चलिए, तो ऐसा जो कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा कंसेप्ट में आइए। अगर x टेंस टू 0 होता है तो tan x अब वेरी सिमिलर टू x हो जाता है, क्योंकि ये भी 0 लगभग, ये भी 0 लगभग, तो tan x और x दोनों क्या होता है? लगभग बराबर। और sin x जो होता है ये भी वेरी सिमिलर टू x होता है, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू लगभग 0 लेते हैं तो sin x का वैल्यू भी लगभग 0 होगा। तो ऐसा कभी क्वेश्चन में आ जाए कि x टेंस टू 0 है ना, तो tan x और माइनस x, तो ये tan x और माइनस x तो क्या होगा? ये भी जो होगा ये टेंस टू 0 के ही बराबर होगा। कारण है कि ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ से देखिए, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है? और अगर ऐसा रहता sin x और माइनस x, ये भी लगभग टेंस टू 0 ही आता। इस बात को इसी पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आपको अब थोड़ा सा ऊपर लेवल के कंसेप्ट को पकड़ना होगा, है ना? चलिए, तो ये दिमाग में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा, जैसे कि देखिए यहाँ एक इस लेवल, इस स्तर का भी है और आगे भी है। ये लिमिट है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, 1 + 1 x टू दी पावर x। यह एक क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको बनाना है कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, तो ऐसे मैंने सोचेंगे तो यार ये इन्फिनिटी है ना, इसको डील कैसे करना है? तो डील करना है तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन टिपिकल्स होते हैं। टिपिकल क्वेश्चन मान लेते हैं कि y = 1 + 1/x टू दी पावर कितना है? x मान लिए। अब इसको आप log ले लो e के बेस पर, तो y ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? x यहाँ आ जाएगा और log 1 + 1/x। हेलो, कौन? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अरे अभी सुनिए भैया, अभी क्लास ले रहा है, ठीक ना? हाँ, थोड़ा देर के बाद कांटेक्ट कीजिए। ठीक। चलिए देख लीजिए, इतना हो गया। तो दोनों तरफ ने क्या किया? लॉग ले लिया। अब लिखना पड़ेगा यहाँ, अब लिख सकते तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब देखो, हम नियम क्या पढ़े थे हम लोग, उस रूल को माइंड में रख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया जा रहा है, ठीक ना?
रूल क्या पढ़े थे कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 और log e के बेस पर 1 प्लस एक्स। अब बट ये आपको याद होगा नीचे x, ठीक है, इसका वैल्यू आता था 1। अब अगर मैंने क्या बोला था कि फार्मूला जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो फार्मूला टोटल माइंड में मेकअप कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेस है फार्मूला किसी भी चीज़ का, लेकिन भैया ज़्यादा खासकर मैथमेटिक्स। आप जब बनाते हैं तो आपके दिमाग में वो फार्मूला घूमना चाहिए, तब वही वो कुछ अटेम्प्ट ले पाओगे। कि यहाँ देखेंगे कि अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करते हैं, ये फार्मूला है, अगर हम देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे चेंज करें तो आप देखो यहाँ ये हो गया log ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो गया log 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको 1 बाई एक्स लिख सकते हैं क्या? अब तुम बताओ कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंस टू 0 होगा। तो इसी फार्मूला पर हम मिला के देखिए, ये फार्मूला में लिखा। अब इसमें क्या है कि आप लिमिट ले लिए x टेंस टू, यहाँ पर इन्फिनिटी था, और log ई वाई आपने इधर लिमिट लिया x टेंस टू इन्फिनिटी और log 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 1 बाई एक्स। क्लियर? अगर तुम मान लो, इसी को मान के चलो कि भैया x टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 बाई एक्स टेंस टू 0, या h मान लो, यहाँ पर 1 बाई एक्स इक्वल टू एच मान लो, तो भैया h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा log 1 प्लस एच, अब बटा यहाँ h। अब बोली पैटर्न पे आया कि नहीं, तो इसका मान 1 हुआ कि नहीं, बोलिए। तो इसका मतलब ये भी जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log e के बेस पर y, इधर 1 आ गया। अब इधर तो भैया e टेंस टू माने x है जो लिमिट, इधर तो x है ही नहीं, तो जितना ही ना सोल्व होगा, तो इसका हो जाएगा log e y इज इक्वल टू 1, तो इधर जो होगा y इज इक्वल टू ई के पावर, तो y इज इक्वल टू ई आंसर आ गया। तो फार्मूला जो बनाते हैं या पढ़ते हैं, याद करके उसको माइंड में रखिए, क्योंकि ऐसे फार्मूला जो है क्वेश्चन आपको हौच-पौच करके देगा। तो इस तरह के भी देगा क्वेश्चन, आपको नीचे दिया रहेगा यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में कि ये है, तो आपको दिमाग में रख लेना कि वो ये तो 0 के टेंस्ट होगा। तो 0 के बदले ही क्वेश्चन दिया है, उसको उतारिए, ये क्वेश्चन है, अब इसको दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है भैया थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेवल को टच करेंगे, है ना। बेसिक लेवल वाले चीज़ जो है उसको जानिए।
हो गया। चलिए तो थोड़ा सा इसको चीज़ को पकड़ शुरू कीजिए, एकदम समझना है ना। देखिए फॉर्मूला जो पढ़े हैं तो उसको एकदम मथिए, तब जा कर के माइंड में बात जो है बैठेगा। जैसे जो 2-4 ठो फार्मूला देखे आप, यहाँ पर देखो, उसी पर फार्मूला पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। जैसे कि पढ़े लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x, ठीक है। पढ़े लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x, ऐसा पढ़े, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर bx बटा x, ऐसा पढ़े, ठीक है। अब इसी में पढ़े हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1/x, याद है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, तो लिमिट अगर यहाँ है x टेंस टू 0, ठीक है ना। अब देखो e के पावर tan x माइनस x माइनस 1 बटा tan x माइनस x, ऐसे आपसे सवाल पूछ दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जब x टेंस टू 0 है तो e वाला क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये होना चाहिए। यहाँ देखिए पैटर्न मिलाइए इसके पैटर्न को, तो जो यहाँ है x टेंस टू 0, यहाँ 0 है, तो ये भी टेंस टू 0 और ये भी टेंस टू, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, यह हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर x टेंस टू 0 है, तो अगर हम यहाँ लिखे लिमिट, अगर हम h टेंस टू 0 और e के पावर h माइनस 1/h का पैटर्न लेते हैं, ये 0 टेंस टू, ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। तो ऐसे न पूछ के अगर ऐसे पूछ देता है, ठीक है ना, तो ऐसे में लोग मैंने घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पैटर्न को याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि माइंड में पैटर्न को सेट किए हुए रहना है कि ऐसा। इन बहुत लोगों क्या होता है ना कि क्वेश्चन देखने के बाद उसी पैटर्न में तो बनाने लगता है, तो हमेशा क्या करता है लेंदी प्रोसेस से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो वो सब भैया कंपटीशन में चलने वाला नहीं है, आपको जल्दी में माइंडसेट बनाना है। अब यही क्वेश्चन पर देखिए आगे कि यहाँ पर है लिमिट है और x टेंस टू 0। अब यहाँ देखो पर log 1 प्लस x बटा x, इसका मान कितना निकाले थे, बोलिए। 1 निकाले थे। फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला भूल गए, e के पावर x का फार्मूला क्या बताए थे मैंने, 1 प्लस x बटे फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बटे, आप भूले हुए फार्मूला, ये सब नहीं भूलिए, याद रखिए। ये सब फार्मूला भूल जाएंगे ना तो बहुत आगे गड़बड़ है। अब प्लस x स्क्वायर बाय माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अब प्लस है ना। अब बताया गया log 1 प्लस x, क्या था x बटे 1 प्लस माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बटा 3 माइनस x 4/4, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस, और log था 1 माइनस x, तो माइनस हो जाएगा सब x स्क्वायर बाई 2, यहाँ फैक्टर नहीं लगाना है, x क्यूब बाई माइनस x 4/4, सब माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला को आप भैया मत भूलिए, क्योंकि ये फार्मूला जो है बेस है। जैसे कि आप फार्मूला भूल जाएंगे ये पैटर्न वाला, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर अब लिमिट है x टेंस टू 0 e के पावर tan x माइनस 1/x
10x, यहाँ रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर sin x माइनस 1/sin x। तो ऐसा नहीं कि केवल ये फॉर्मूला पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न ये हुआ है कि अगर x टेंस टू 0 है तो x की जगह कोई राशि ऐसी आ जाए जो टेंस टू 0 है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये 0 है, नीचे भी वही टर्म है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो अब बताइए ऐसे पैटर्न पर रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब इसी पर देखें हम लोग कि अगर लिमिट है x टेंस टू 0, अब e के पावर अगर a x है, अब -1/x है, ठीक। अब इस पर मान कितना आया, a आया है ना। अब a आया तो माइंड में सेट है कि अगर तोड़ना रहेगा तो ये पैटर्न पर तोड़ देंगे। चलिए अब इसी में दिया रहेगा लिमिट x टेंस टू 0, अब e के पावर 5 sin x अब -1 अब बटा यहाँ sin x है। तो अगर ये पैटर्न माइंड में नहीं सेट है तो सोचेंगे अरे यार, है ना, ताकि ये रट लेता है, ये फार्मूला रट लिया, लेकिन फार्मूला के कंसेप्ट को नहीं समझ पाया कि फार्मूला एक्चुअली कहता क्या है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला कह रहा है कि अगर ये पैटर्न पर तो मान 5 होगा ना, तो फट से 5 लगा के चलेंगे, है कि नहीं। चलिए इसको भी उतारिए, ये सब चीज़ को एकदम माइंड में रखिए फास्ट फास्ट काम के लिए।
चलिए उतार लिए। चलिए जी, लिमिट के ये सारे जो कंसेप्ट हैं उसको माइंड में एकदम एडजस्ट कीजिए। अब देखिए यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, अभी चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, अभी क्वेश्चन पढ़े थे ना, जैसे लिमिट और x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x इंटू यहाँ x लिखे, तो इसका वैल्यू कितना आया, अभी निकाले थे। इसका वैल्यू कितना आया ई, अभी पर जस्ट क्वेश्चन बनाए ना। चलिए हाँ चलिए, तो अब इसी चीज को माइंड में बैठाना है कि ये क्या है। देखिए इन्फिनिटी, यहाँ टेंस टू इन्फिनिटी है, इस पर फोकस कीजिए। ये है टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या है ना कि 1/x, तो 1/x मैंने यहाँ 0 की तरह होना चाहिए, अब पावर में x की तरह। अब अगर यहाँ पर ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिए, लिमिट अगर मैंने x टेंस टू 0 लिखा तो 1 + x, अगर हम यहाँ 1/x लिखें तो देखिए यहाँ 0 कर दिए टेंस टू। अब यहाँ पर तो 0 के पैटर्न पे था ही, और ये इन्फिनिटी के पैटर्न पर था, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, यही आएगा। यही बात को माइंड में एडजस्ट करना है कि यहाँ पे जो है 1/x है, यानी कि 0 के टर्म में आ गया, और ये जो पावर है वो इन्फिनिटी के टर्म में है। इसका मतलब ये है, तो अगर हम सीधे अगर ऐसे लिखें तब भी इसका वैल्यू ई आएगा, है ना। अब देख ऐसा रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 - 1/x अब बटा x, अब आ गया तो कितना आएगा, ये e के पावर माइनस, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है माइनस, माइनस हो गया ना। अभी जब बनाए क्वेश्चन तो अभी फार्मूला बताए कि log 1 - x बराबर सब माइनस हो जाएगा, log 1 + x बराबर प्लस माइनस के पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो बैठाइए इसको, यस सर नो सर करने की जरूरत नहीं है, यही सब तो कंपटीशन के लिए सेंटर पॉइंट की बात है। ऐसे तो ऑर्डिनरी आपको फार्मूला बता दिया गया, बना रहे हैं, बेटा 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 बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठिए और सोचिए कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब यही पैटर्न था, लिमिट x टेंस टू 1 - बताइए सॉरी इन्फिनिटी, और यहाँ क्या कर दिए 0। अब बताइए कि जब ये इन्फिनिटी है तो 1/x है, अगर हम इसको 0 कर दिए तो x हो जाएगा, अगर इसको हम 1/x कर देंगे तो यही ना सॉल्यूशन आएगा। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लिमिट अब x नहीं h टेंस टू 0, यहाँ कर दिया 1 - h इंटू 1/h। अब यहाँ पैटर्न अगर माइंड में सेट किए हुए हैं तो e के पावर माइनस, या लिमिट h टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/h, तो जब यहाँ 0 तो यहाँ इन्फिनिटी, और यहाँ का मानो e के पावर -1, ऐसे ही पैटर्न है, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न पर सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पर का क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन पूछा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, और यहाँ पर n + 5। अब इसी का आपको क्वेश्चन का आंसर पूछा है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा
चलिए देखिए, लिमिट हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन के पावर n लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 बाई एन टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये मिलाओ तो जो पैटर्न मैंने बताया वो पैटर्न्स के साथ ही मैच कर रहा है, बोलिए। तब पैटर्न के साथ मैच कर रहा है तो ई तो इसका मान कितना हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 बाई यहाँ एन है, यहाँ एन मैच किया। अब देखो जब एन इन्फिनिटी रख दोगे तो ये बोला 0 आ जाएगा, बोलिए। तो 0 आ जाएगा तो 1 के पावर 5 तो 1 है ना, तो ई के ई गुना ई 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया ई आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पैटर्न माइंड में रहेगा तो बनेगा। तो आपको ये पैटर्न मेहनत करके समझना है, ऐसा नहीं कि अब हम ऑर्डिनरी चीज़ जो है थोड़ा सा जान गए अब उसी ऑर्डिनरी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, नहीं। अब जो है अपने लेवल को अपग्रेड करके सोचना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है वो किस तरह का है, ठीक है। चल इसी तरीका से अगर आपको क्वेश्चन और दे दिया, चलिए ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एन पी अब प्लस क्यू, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। देखिए अगर ये पैटर्न को पकड़ लिए हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब देखिए क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन के पावर एन पी इंटू 1 प्लस 1 बाई एन इंटू क्यू। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन टू दी पावर n, इसका पूरा का पावर p कर सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस 1 बटा एन का पावर q। अब आप बताइए कि यहाँ पर इसका वैल्यू तो ई हो गया, इसका वैल्यू निकाल चुके ना। अब इसका वैल्यू पावर p, इसका मान 1, क्योंकि इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा। अब 1 के पावर q तो कुछ भी पावर करेंगे तो 1 है ना, तो हो गया e के पावर p, आंसर आ गया। अब अगर ये पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे, है ना। तो इसको पकड़ना जरूरी है। चलिए इसको उतारिए। तो फार्मूला को माइंड में एकदम रखना है।
चलिए हो गया। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे अब देखिए, चलिए ये लिमिट है, यहाँ x टेंस टू अगर इन्फिनिटी 1 प्लस अगर ए एक्स रहेगा और यहाँ पे भैया x रहेगा ऐसा, तो अब इसका वैल्यू कितना आएगा बोलिए। 1 रहता था तो क्या आता था e, अब a से गुना किए तो a पावर आ जाएगा, और अभी -1 था तो -1 आया ना जी, बोलिए। तो अब इसी पे आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू हमने 0 कर दिया, तो 1 प्लस e हो गया ax, यहाँ हो जाएगा 1/, इसका वैल्यू भी a के पावर ही आ जाएगा। अगर यही पैटर्न रहेगा x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस a/x, पावर x रहेगा तो e के पावर -a, यानी 1/e के पावर a, या लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ax बटा e 1/x, इन्फिनिटी और 0 ई में अंतर पकड़ना है आपको। चलिए, तो e के पावर -a यानी 1/e के पावर a। अब ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिटी और है 1 प्लस a/n का पावर है b और यहाँ n है ना। अब इसको सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो अभी तुरंत मैंने बताया क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ 1 प्लस a/n का पावर n करेंगे, इसका पावर b करेंगे। अब बोलिए इसका मान कितना आएगा, e के पावर a, इसका पावर b, तो e के पावर हो गया ab, आंसर आ गया। समझ गए। चलिए, अब इसी तरीका से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस अगर 5/n रखते हैं यहाँ, है ना, n माइनस में है, हाँ, बट यहाँ पर रहेगा भैया 6n। अब इसका आपको आंसर बताना है, सेम पैटर्न है। चलिए उतारिए और बनाइए।
चलिए बना लिए। चलिए कितना आया? चलो चला, तो कितना आया? ई के पावर -30। वेरी गुड। चलिए अब इसी चीज को तुमको कैसे चेंज किया, यहाँ देखिए। अब कैसे फंसाता है पैटर्न से क्वेश्चन को, तो उलझाता है ना। अब पैटर्न पकड़े रहिएगा तो नहीं उलझिएगा कभी, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे सवाल, जैसे कि यहाँ पे है लिमिट। अब x टेंस टू, यहाँ पे अगर हम 0 करते हैं तो हमने देखा 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, और यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनिटी, तब जाके ई होगा, है ना। तो लिमिट पे तो पहले ध्यान देना है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो कैसे लिमिट है। अब x टेंस टू 0, 1 + यहाँ sin x, इसका पावर है cosec x। अब आपसे सवाल पूछा, अब इसको पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे तो फंसेंगे, लेकिन पैटर्न को पकड़ लिए कि हो ई x टेंस टू 0, तो ई तो 0 हो जाएगा, ई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई हो गया इसका वैल्यू। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब 1 + इसको स्क्वायर कर दिया, है ना। यहाँ भी स्क्वायर करके आपको दे दिया। अब बोल दिया कितना होगा? ई होगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0, 1 + अगर यहाँ tan x दे दिया, यहाँ cot x कर दिया। अब कहा कितना होगा? ई होगा क्या। अब यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, है ना। अब 1 + और इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, अच्छा x टेंस टू 0। अब यहाँ मतलब कि है यहाँ पर 1/cot x, है ना, यहाँ कर दिया tan x। बराबर हो रहा है ना, π/2, सॉरी π/2। तो π/2 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा tan cot x, और यहाँ हो जाएगा tan x। अब पैटर्न को मिलाइए तो कितना हो गया? ई, इसमें मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये पैटर्न को पकड़ लेना है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। चलो इसको उतारिए, इसे पैटर्न है।
चलिए अब इसी पैटर्न पर देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा। सब एक ही पैटर्न पे है अभी। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x प्लस 6 बटा x प्लस 1 का पावर x प्लस 4। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या होगा इसका वैल्यू, है ना। चलिए तो आपको यहाँ पर दिमाग में पैटर्न बताए, उस पैटर्न को कैसे घुमा दिया। पहले साइन टैन कॉस में ले गया, टैन कॉट में ले गया, अब फिर इस पैटर्न को ऐसे घुमाया। तो दिमाग में रखना है, जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 प्लस, इसको जो 1 प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 है तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब 5 बटे x प्लस 1, तो क्या x प्लस 1 जो 5 1 6 हो जाएगा, बोलिए। और x प्लस कितना 4, ऐसे तो आराम से तोड़ सकते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या है, इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, और इसको इन्फिनिटी वाला में आना है तो ये लिमिट हो गया x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 5 बटे x प्लस 1। तो क्या करते हैं, जो यहाँ रहता है उसका उल्टा होता है वहाँ। अगर 1 बटा x है तो यहाँ x होगा, x है तो 1 बटे x होगा, तो ये 5 बटे कितना x प्लस 1, तो x प्लस 1 बटे 5 होगा। अब इतना तो फालतू कर दिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटा गुना, ये तो पहले से था, बोलो जी, था ना। अब देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान देखिए ये वाला पावर ये था, ये तो हमने किया, इसका पूरा का कट जाएगा ना, इसका पावर कितना था x प्लस, ये तो वही गुणन हो जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ पे कि हाँ ये किए तो ये हो गया 1 प्लस 5 बटा x प्लस 1, क्या। अब x प्लस 1 बटा 5, आई पावर में गुना में है तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे x प्लस 1, अलगे हो गया। ये हो जाएगा, इसका पावर है तो भी गुने में ना, ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। तो हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करना है x टेंस टू इन्फिनिटी के अनुसार, तो इसका मान तो e आवेगा, है ना। अब इसका मान आपको निकालना है। आप बताइए यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो आपको जो बतावल गया, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक चला, 5 बटे x प्लस 1, इसका पावर है x प्लस 1 बटा 5। चलो इसको तोड़ो, जब बतावल गया था आपको कि इन्फिनिटी ऊपर नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो x को कॉमन कर दो, 1 प्लस 4 बाई एक्स, यहाँ कर दो x कॉमन तो 1 प्लस 1 बाई, अब लिमिट लगा दो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा e, और e के पावर पर है e, बताओ e तो कट जाएगा तो e 5 आई 1 0 ना, तो हो गया 5 गुना 1 बटे 1, तो e के पावर कितना 5। तो देखिए पैटर्न को यूज किया कैसे, तो ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न को यूज करके देता है। तो आपको जो है सिर्फ वो ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग बनेबे कि बेसिक तो ही बनेबे किए हैं, है ना। तो अब दिमाग में रख करके है कि वही पैटर्न है, अब उसी पैटर्न में कितना क्वेश्चन को घुमा दिया, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए।
चलिए ठीक है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट डे है ना पैटर्न पर और